जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था। प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है। जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है। रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है। लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए। कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस। जहाँ समंदर की लहरें ख़त्म होती है वहीं से शुरू होती है सड़कों की कहानी। चलो आइए शुरू करते हैं गोवा से मुंबई तक का सफ़र। गोवा से मुंबई जाने के लिए टोटल 4 रूट है। पहला वाला है वाया बेलगम, दूसरा वाला है वाया अंबोली घाट कोल्हापुर, तीसरा वाला है वाया अनुस्कुरा घाट और चौथा वाला है NH66 मुंबई गोवा हाईवे। पहले 3 रूट है वो NH48 से जाते हैं, जहाँ आपको टोल लगेगा। टोल में आपके ऑलमोस्ट 1000 to 1500 रुपीज़ तक चले जाएंगे, लेकिन NH66 तक पे अभी तक टोल चालू नहीं हुआ है, तो यहाँ आपको टोल नहीं लगेगा। मुंबई जाने के लिए जो पहला ऑप्शन है वो वाया बेलगम का है। ये रूट बेलगम, कोल्हापुर, कराड, सातारा, पुणे होके मुंबई जाता है। दिस रूट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, क्योंकि बेलगम से सातारा तक का रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि 6 लेन हाईवे का काम चल रहा है। अगर आप ये रूट से जाते हो तो बेलगम में आपका लगभग 1 घंटा, कराड़ में फ्लाईओवर का काम चालू है तो वहाँ 30 to 45 मिनट्स, और पुणे के ट्रैफिक में 45 मिनट्स to 1 घंटा आपका वेस्ट हो सकता है। सो दिस रूट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। गोवा से मुंबई जाने के लिए सेकंड ऑप्शन है अंबोली घाट। ये रूट गोवा, अंबोली घाट, निपानी, कोल्हापुर, कराड, सातारा, पुणे होके मुंबई जाता है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 निपानी से मुंबई तक सेम ही है, लेकिन गोवा टू निपानी तक का रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। आप अंबोली घाट से जाओगे, वहाँ वाटरफॉल है जो अक्टूबर-नवंबर तक चालू रहता है और बहुत अच्छे सीनिक व्यू है। तीसरा ऑप्शन है अनुस्कुरा घाट। अनुस्कुरा घाट के लिए आपको NH66 लेना है। राजापुर के बाद ओनी करके गांव आएगा, वहाँ से राइट लेना है। ये रोड आपको अनुस्कुरा घाट से कराड़ लेके जाएगा। अनुस्कुरा घाट के रोड पे, पूरे रोड पे आपको ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे नेचुरल और सीनिक व्यू है और अनुस्कुरा घाट मस्ट विज़िट प्लेस है। कराड़ के बाद सातारा, पुणे, उसके बाद मुंबई आएगा। आप गोवा से मुंबई जाने के टाइम पे अगर आपको NH48 पे जाना है, देन यू हैव टू क्रॉस द घाट। अनमोड घाट है, चोरला घाट है, अंबोली घाट है, अनुस्कुरा घाट है। सो NH66 से NH48 तक जाने के लिए आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। इसलिए मुंबई से गोवा या गोवा से मुंबई आने के लिए फ़िलहाल जो बेस्ट ऑप्शन है वो है NH66। आज हम एक्सप्लोर करेंगे NH66 गोवा से मुंबई। मैं आपको रोड कंडीशन, खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ तक काम पूरा हुआ है, कहाँ कहाँ काम पेंडिंग है, इन सब चीज़ों पे आज मैं आपको अपडेट करूँगा। ये रोड ट्रिप हम 4 फेज़ में कवर करेंगे। पहला फेज़ रहेगा गोवा टू लांजा। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, पूरा 4 लेन रोड है, 222 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सेकंड फेज़ रहेगा लांजा टू संगमेश्वर, जो 55 किलोमीटर का पैच है। गोवा टू मुंबई या मुंबई टू गोवा की जर्नी में सबसे ख़राब पैच ये है और यहाँ अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको एक अल्टरनेट रोड है जो लांजा, साखरपा, देवरुख होके संगमेश्वर जाता है। मुंबई से गोवा आते टाइम पे हम ये पैच कवर करेंगे। हमारा तीसरा फेज़ रहेगा संगमेश्वर टू मानगांव। ये रोड में हमें कशेड़ी घाट
और चिपळूण क्रॉस होके जाना पड़ेगा। टोटल 158 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमारा लास्ट फेज़ रहेगा मानगांव से ठाणे तक, जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, और हमारी ट्रिप यहाँ हम ख़त्म करेंगे। फ्यूल इकोनॉमी 0 पे सेट कर दिया है। ट्रिप मीटर भी 0 पे सेट कर दिया है। टोटल 4 पीपल्स वी आर ट्रैवलिंग, 2 adults and 2 kids. Car is full of luggages. At the end of journey we will see the fuel economy of the car. हमने हमारी जर्नी सुबह 10:30 बजे मडगांव साउथ गोवा से स्टार्ट की है। ये जर्नी में हम पूरा NH66 कवर करने वाले, ना कोई अल्टरनेट रूट लेने वाले। जब हम मुंबई से गोवा आएंगे वो टाइम पे खालापुर इम्माजी का पाली वाला अल्टरनेट रूट और संगमेश्वर देवरुख साकरपा वाला अल्टरनेट रूट यूज़ करेंगे। सो हम अल्टरनेट रूट का कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है वो मुंबई से गोवा आने के टाइम पे देखेंगे। लेकिन अब हम गोवा से मुंबई जा रहे हैं एंड वी विल बी कवरिंग एंटायर NH66। पणजी और अटल ब्रिज के बाद आपको परवरी करके एरिया आएगा। वहाँ फ्लाईओवर का काम चालू है। ये फ्लाईओवर का स्ट्रेच ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर का है। सो आप मुंबई से गोवा या गोवा से मुंबई जाते टाइम पे ये वाले स्ट्रेच पे फंस सकते हो, और पीक आवर्स में यहाँ बहुत हेवी ट्रैफिक रहता है। आप जब गोवा से मुंबई ट्रैवल करोगे तो गोवा के बाद CNG फ्यूल स्टेशन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बहुत कम ऑप्शन हैं। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर बी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट, और आपके इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट के स्टेशन पहले ही सिलेक्ट करके या देख के अपनी जर्नी स्टार्ट करना। हम लोगों ने 3 घंटे में एग्जैक्ट 185 किलोमीटर्स कवर किया है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, सो हम ये डिस्टेंस कवर कर पाए। पणजी के बाद जो आपको बताया परवरी में
फ्लाईओवर का काम चालू है, वहाँ एक 10-15 मिनट ट्रैफिक में वेस्ट हो गए, नहीं तो 3 घंटों में हमारा 200 किलोमीटर कवर हो चुका था। ड्राइव स्लोली, हम भी स्लोली और केयरफुली चला रहे हैं। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है और सारे के सारे रोड खाली है। गाइस, अब हम राजापुर पहुंचने वाले हैं। जब आप गोवा की तरफ से राजापुर की तरफ जाते हो तो राजापुर के जस्ट पहले एक स्लोप लगता है, नीचे वाली ढलान लगती है। यहाँ पे बहुत सारे मैनुअल व्हीकल वाले और ट्रक वाले ऐसी जगह पे अपनी कार न्यूट्रल पे छोड़ देते, अपना व्हीकल न्यूट्रल पे छोड़ देते। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि थोड़ी बहुत फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाए, लेकिन एक चक्कर में 50 to 60% टाइम आपकी कार का ब्रेक फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एवरेज बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी खुद की लाइफ और दूसरों की लाइफ रिस्क पे डालते हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पीड ब्रेकर लगाए, लेकिन लोग इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी गाड़ी ज़ोर से चलाते हैं। दोस्तों, प्लीज़ अवॉइड दिस। लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, yours also and others also. राजापुर के बाद एक रेस्टोरेंट है, ठाकुर डाइनिंग करके, वेज और नॉन वेज। हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके। टेस्ट अच्छी है, यहाँ वॉशरूम भी है, ठीक ठाक है। इंडियन है, कमोड नहीं है, सो सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, बाकी टेस्ट ठीक ठाक है। राजापुर के जस्ट बाद मुंबई की तरफ जाते टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड पे है ये होटल। दोस्तों, अगर आप गोवा से पुणे जा रहे हो तो राजापुर के बाद एक ओनी करके गांव है, वहाँ तक NH66 कंटिन्यू कीजिएगा। ओनी गांव पहुँचने के बाद यहाँ आपको 2 फ्लाईओवर लगेंगे। आपको पहला वाला फ्लाईओवर क्रॉस करना है। फर्स्ट फ्लाईओवर के बाद आपको लेफ़्ट एग्ज़िट लेना है। लेफ़्ट एग्ज़िट के बाद फ्लाईओवर के नीचे से आप राइट लीजिएगा। ए वाला जो आप देख रहे हैं वो लेफ़्ट एग्ज़िट लीजिएगा और आगे से फ्लाईओवर के नीचे से राइट लीजिएगा। आगे अनुस्कुरा घाट, कराड, सातारा होके आप पूना पहुंचेंगे। पूना जाने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों, अब हम लांजा पहुंचने वाले। गोवा से लांजा का रोड कंडीशन बहुत अच्छा है, पूरा 4 लेन रोड है। कौन सी भी दिक्कत आपको एक ट्रैक पे नहीं आएगी। जैसे हमने डिस्कस किया था, ये रोड ट्रिप हम 4 फेज़ में कवर कर रहे। फर्स्ट फेज़ अब हमारा ख़त्म होता है और हम बढ़ते हैं सेकंड फेज़ की तरफ, जो रहेगा लांजा टू संगमेश्वर। दोस्तों, हर एक के लाइफ में अच्छा और बुरा समय रहता है और ये होना ही चाहिए, उसे ही लाइफ ज़िंदगी बोलते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे इस रोड ट्रिप के ब्लॉग में होने वाला है। हमारे इस रोड ट्रिप के ब्लॉग के सेकंड फेज़ जो अब लांजा से संकेश्वर का है, उसे में बहुत सारे दर्द और दुख होने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस रोड ट्रिप के सेकंड फेज़ में, जो अब हम लांजा में हैं। जैसे आप देख रहे फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सालों से चल रहा है। ये भी पता नहीं चल रहा है कि काम बंद पड़ा या चालू है। जो भी स्ट्रक्चर देख के तो लग रहा है कि काम चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई मुझे JCB या वर्कर तो नहीं दिखाई दे रहे। सो द स्टेटस इज़ अननोन। लांजा सिटी का डाइवर्जन कवर करने में हमें एग्जैक्ट 3 मिनट लगे और ये शायद यहाँ से आगे लग रहा है कि 4 लेन रोड स्टार्ट होगा। नहीं, ये दुख अभी तक ख़त्म नहीं होने वाले, अभी भी शायद बहुत आगे हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। लांजा सिटी में हमारे 7 से 8 मिनट वेस्ट हुए हैं। जैसे ही लांजा सिटी ख़त्म होती है, 4 लेन रोड स्टार्ट होता है। अब आगे देखते हैं हमारे नसीब में क्या क्या लिखा है। लांजा से आगे 5 से 6 किलोमीटर आने के बाद एक डाइवर्जन है। यहाँ हेयर पिन जैसा छोटा सा घाट है
और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है। होपफुली जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक साइड का तो काम कंप्लीट लग रहा है। जैसे ही ये ख़राब पैच वाला छोटा रोड ख़त्म होता है, वेल मेंटेन वेल कंस्ट्रक्टेड 4 लेन हाईवे स्टार्ट होता है। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि लास्ट तक रोड ऐसा रहे, लेकिन ये नहीं रहेगा। संगमेश्वर तक लाइफ स्ट्रगलिंग ही रहने वाली है। लांजा और पाली के बीच में काजड़ी करके रिवर है। ये रिवर के ब्रिज का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर का ख़राब पैच है। इसके बाद वापस वेल मेंटेन वेल कंस्ट्रक्टेड 4 लेन हाईवे स्टार्ट होता है। दोस्तों, अब हम लोग पहुँचे हैं पाली। लांजा से पाली का रोड कंडीशन 50% अच्छा है, 50% रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्पेशली घाट सेक्शन, रिवर और छोटा मोटा गांव आता है, वहाँ फ्लाईओवर की वजह से रोड अभी रेडी नहीं है। पाली का फ्लाईओवर और लांजा के फ्लाईओवर दोनों की लेंथ सेम लग रही है, और दोनों फ्लाईओवर रेडी होने में यहाँ से आगे कम से कम 2 साल लगेंगे। लेकिन जो हाईवे वाला पार्ट है वो 6 महीने या 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। भाई, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हो और हम लोगों की वीडियो आते ही स्किप करते हो। मेरे 3 बिजनेस है, इतना शेड्यूल टाइट होने के बाद भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई मुंबई टू गोवा, ताकि आप लोग रोड कंडीशन जान सके। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं आप तक ये ब्लॉग पहुंचाने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़े ही लगते हैं। पाली से हाथखंबा का रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। बहुत सारी जगह सिंगल लाइन चालू है, बहुत सारी जगह फ्लाईओवर का काम चालू है, और बहुत सारी जगह डाइवर्जन और एग्ज़िट है। ये रूट पे आप स्पीड बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाओगे और आपका बहुत एक्सर्शन भी होगा। हाथखंबा गांव के बाद अभी हम हाथखंबा सर्कल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ तक का रोड कंडीशन अच्छा है। अभी हम पहुँच गए हाथखंबा सर्कल पे। लेफ्ट वाला जो रोड आप देख रहे हैं वो रत्नागिरी जाता है और स्ट्रेट मुंबई के लिए जाता है। रत्नागिरी के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है। हाथखंबा सर्कल से ये निवड़ी नाका है, वहाँ से यहाँ से जो लेफ्ट वाला रोड है वो गणपतिपुरे जाता है। यहाँ तक का रोड कंडीशन तो अच्छा है, 7-8 किलोमीटर का ये पैच है। यहाँ की रोड कंडीशन अच्छी है। वापस यहाँ एक डाइवर्जन है। यहाँ से लेफ्ट वाला रोड गणपतिपुरे जाता है। यहाँ से लेफ्ट वाला रोड गणपतिपुरे जाता है और मुंबई के लिए हमें स्ट्रेट जाना है। ये निवड़ी नाका है, गणपतिपुरे के लिए निवड़ी नाका से आपको लेफ्ट लेना है। निवड़ी के बाद टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा का स्ट्रक्चर रेडी है, पर टोल प्लाज़ा अभी भी ऑपरेशनल नहीं है। अभी तक 3 टोल प्लाज़ा हम लोगों ने क्रॉस किए, लेकिन कोई भी टोल प्लाज़ा ऑपरेशनल नहीं है। टोल प्लाज़ा जैसे ही ख़त्म होगा, टोल प्लाज़ा के बाद फिर से डाइवर्जन है और फिर से ख़राब रोड शुरू होता है। बस मैं ये मजाक में बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये चीज़ हम लोगों ने की है। लांजा के पहले आप लोग अपना खाना ख़त्म कर लो। रोड इतना ख़राब है कि संगमेश्वर आने तक पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। लांजा टू संगमेश्वर ये पैच ने बहुत परेशान किया है। अच्छी बात ये है कि हर जगह काम चालू है, काम बंद नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि और 1-1.5-2 साल में ये पैच भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लांजा से संगमेश्वर तक आपको बहुत सारी जगह सीनिक व्यूज़ भी मिलेंगे। संगमेश्वर में ब्रिज का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, सो जो फ़िलहाल वाला ब्रिज है वो बहुत नैरो ब्रिज है। वो ब्रिज पे मैंने गलती से अपना XU700 ले लिया, तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लग सकता है। बस वाले अंकल अच्छे थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। और इमीडिएटली ब्रिज के बाद एक राइट टर्न है, वही राइट टर्न अल्टरनेट रूट लेता है जो
देवरूप साकरपा से जाता है। आपको यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये अल्टरनेट रूट बस स्टैंड और ब्रिज के बीच में है जो मिस हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड कॉशियस व्हाइल टेकिंग दिस अल्टरनेट रूट। संगमेश्वर क्रॉस करने के बाद 3-4 किलोमीटर तक का रोड खराब है। उसके बाद अभी ऑलमोस्ट हम लोग सावर्डे पहुंचे। सावर्डे तक की रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, एकदम प्लेन और चस्का रोड है। आप 80 to 100 किलोमीटर की स्पीड से आराम से जा सकते हो। चिपळूण में आपको चिपळूण सिटी से जाना पड़ेगा क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं फ्लाईओवर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी बजे है 5:20। पीक आवर्स का टाइम चल रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो माइल्ड टू मॉडरेट है। ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है। मैं 2-3 बार पीक आवर्स में गया हूँ और चिपळूण में 5-6 मिनट में आप सिटी क्रॉस करोगे। चिपळूण के बाद रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। परशुराम घाट भी पूरी तरह कंप्लीट है। अभी हम लोटे करके MIDC और लोटे MIDC में पहुंचे हैं। वहाँ एक छोटा सा डाइवर्जन है। उसके बाद भोसते घाट के बाद खेड़ पहुंचेंगे। अभी हम मानगांव में पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट लास्ट 5 मिनट से मानगांव में है। आप गोवा से मुंबई आ रहे हो, मुंबई से गोवा जा रहे हो, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका मानगांव में ही होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम चिपळूण में जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चिपळूण में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट थे, लेकिन मानगांव में मालूम नहीं और कितना टाइम रहेंगे। मानगांव का जो ट्रैफिक है ये बहुत चैलेंजिंग है जब आप NH66 पे ट्रैवल कर रहे हो। मानगांव सिटी जैसे ही ख़त्म होती है वापस 4 लेन हाईवे चालू होता है। सिर्फ मानगांव सिटी में ही सिंगल लेन रोड है और ट्रैफिक है। चिपळूण से मानगांव तक पूरा रास्ता खाली है, वो कुछ ट्रैफिक नहीं, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। अब हमें वाकन फाटा तक पहुंच गए हैं। वाकन फाटा से हमें गूगल मैप बोल रहा है कि राइट ले लो, लेकिन हम राइट नहीं लेंगे। वी विल एक्सप्लोर फुल मुंबई गोवा हाईवे, तो पनवेल तक हम सीधा ही जाएंगे क्योंकि गूगल मैप तो हमें बता रहा है इमेजिका से वो खालापुर टोल नाका से फिर लेफ्ट लेके NH48 से आगे जाओ, लेकिन हम अभी सीधा जाएंगे बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लोर द फुल मुंबई गोवा हाईवे। सो दिस इज़ द नागठाणे और उसे वाकन फाटा भी बोलते हैं। आपको जल्दी जाना है तो आप यहाँ से राइट लेके जा सकते हैं, लेकिन ये पीछे गया राइट। हम अभी सीधा पनवेल के लिए निकलेंगे। मुंबई जाने के लिए
वाकन फाटा से राइट लीजिए, जो पाली, एम मैजिका और खालापुर से मुंबई जाता है। मुंबई जाने के लिए मानगांव के बाद ये बेहतर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ NH66। वाकन फाटा के बाद अब हम नागठाणे पहुँचे हैं। यहाँ एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो यहाँ भी एक डाइवर्जन है। मानगांव से पेन तक जितने भी छोटे मोटे गाँव है, यहाँ छोटे मोटे सिटीज़ है, जहाँ किधर भी फ्लाईओवर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बहुत सारी जगह पे डाइवर्जन है। मानगांव टू पेन या मानगांव टू पनवेल वाला जो रूट है, मैं बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगा, एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक पाली, इमेजिका, खालापुर टोल नाका वाला रोड, जिससे आप मुंबई जल्दी पहुंच जाओगे। अब ये पेन के पहले होटल हाईवे कोर्ट पैलेस करके इधर हम लोग रुके हैं। ये हमारा थर्ड ब्रेक है और ये बहुत थक गए एक्चुअली। अभी यहाँ थोड़ा सा स्नैक्स लेके हम लोग हमारी अगली जर्नी स्टार्ट करेंगे। नागठाणे के बाद वाकन फाटा, वाकन फाटा के बाद आगे 10 किलोमीटर पड़स करके गांव है। वहाँ तक की सारी रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। किसी भी जगह फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारे डाइवर्जन हैं। पड़स के बाद पेन और पेन के बाद पनवेल की रोड कंडीशन अच्छी है। पेन के बाद JNPT रोड लगता है। अभी हम करनाड़ा बर्ड सेंचुरियन पहुँचे हैं, तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन मानगांव टू पड़स ये ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर का पैच बहुत परेशान करने वाला पैच है। तो मैं वापस फिर से एक बार बोलूँगा, वाकन फाटा से आप बेहतर है पाली, इमेजिका, खानापुर टोल नाका लेके मुंबई पहुँचिए। पड़स के बाद रोड कंडीशन अच्छी है, नो डाउट। या मुंबई से गोवा जा रहे हो तो पड़स तक रोड कंडीशन अच्छी है, आगे मानगांव तक आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब हम पनवेल कलश पे फाटा पहुँचे हैं, जहाँ से मुंबई गोवा हाईवे स्टार्ट होता है। गोवा टू मुंबई NH66 हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर किए और हम ये ब्लॉक इधर ही ख़त्म करते हैं। हमारा टोटल जर्नी हुआ है 581 किलोमीटर्स और फ्यूल इकोनॉमी मिली है 15.7। रोड कंडीशन ख़राब थी, जहाँ बहुत सारा फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप हुआ, नहीं तो ऑलमोस्ट 16.5 तक तो हम चले जाते।